गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है आपका वो है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज का मतलब आप जानते ही हैं, इंटरनेट और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इंटरनेट सर्विसेज में आती हैं। इंटरनेट से आप लोग पूरी तरीके से अवेयर हैं। बस इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो आपको पता तो है लेकिन डिटेल में नहीं पता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। देखो स्टार्टिंग कैसे होती है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर इंटरनेट एक्सेस कम्युनिकेशन विद ईच अदर 24 आवर अ डे एंड 365 डेज अ ईयर। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट एक्सेस जिनमें रहती है, जो चौबीसों घंटे काम करते हैं और साल में 365 दिन, मतलब हर वक्त इंटरनेट चलता रहता है। ये सब बताने से पहले मैं इंटरनेट के बारे में आपको बता दूं कि इंटरनेट है क्या और क्या उसका क्या सिस्टम है, मतलब ठीक है। तो वो तो मान लीजिए इंटरनेट, आप तो बचपन जब से आप लोग बड़े हुए हो, थोड़ा आपकी जनरेशन ने तो इंटरनेट अपने आपसे इस दुनिया में आने से पहले से इंटरनेट है। हम लोग एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हम इंटरनेट की बात का नाम भी नहीं जानते थे। जब हम लोग थोड़े बड़े हुए हैं, फिफ्थ में गए हैं, तो फिफ्थ में गए हैं तब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तभी भी हम लोगों को नहीं पता था। जब हम लोग थोड़ा 9th-10th में गए हैं तो इन्हें नाम सुना था कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ होती है जो कि कंप्यूटर के थ्रू चलती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे टाइम पे इंटरनेट था ही नहीं। इंटरनेट बाद में डेवलप हुआ, हमारे पैदा होने के काफ़ी साल बाद यूज़ में आया और धीरे धीरे करके आज फेमस हुआ। लेकिन आज के टाइम पर छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो उसको और कुछ आए ना आए, नेट यूज़ करना आता ही है। ठीक है, आप लोग भी उसी के एग्जाम्पल हो, कुछ अलग थोड़ी ना हो। तो वही चीज़ें हैं। तो इंटरनेट का की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि 50s और 60s के टाइम पर अमेरिका में जो अमेरिकन आर्मी थी, उन लोगों ने सोचा कि कोई एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश की जिससे वो अपनी आर्मी से, जो उनकी आर्मी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं रहती, अदर कंट्रीज़ में भी बहुत जगह पे उनकी आर्मी रहती है। कुछ उनकी ऐसी पॉलिसी है कि वो अलग अलग जगह पे पैसिफिक ओशियन में और जगह जगह जहाँ पर भी उनकी आर्मी रहती है, तो उन्होंने एक सोचा कि ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें। तो उन्होंने एक रिसर्च स्टार्ट की और उस रिसर्च में एक ऐसे नेटवर्क का इन्वेंशन हुआ जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैल सकता था। शुरू शुरू में इन लोगों ने खुद इस नेटवर्क को यूज़ किया और थोड़ा बहुत उससे काम शुरू हुआ। बाद में बहुत टाइम बाद जाकर, मतलब पहले तो जैसा इंटरनेट हम आज आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ऐसा इंटरनेट होने में उसको बहुत साल लग गए। ठीक है, इंटरनेट तो डेवलप हो गया, एक ऐसा नेटवर्क डेवलप हो गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकता था। लेकिन जिस तरह का इंटरनेट हम आज आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, इसको इस तरह होने में इसको बहुत साल लगे। ये बहुत जाके बाद में हुआ। वो एक साइंटिस्ट है, टिम बर्नर्स ली, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया। वर्ल्ड वाइड वेब एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट के थ्रू रन करती है। बहुत लोगों को लगता है कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंटरनेट रन करता है, सॉरी उल्टा बोल गए। इंटरनेट जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट के थ्रू रन करता है। इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब चलता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वही हमारा WWW। तो टिम बर्नर्स ली ने अभी वो साइंटिस्ट जिंदा है, उन्होंने WWW का इन्वेंशन किया था। लेकिन तब अभी भी उनके इन्वेंशन वो लगभग 91 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो वो अभी भी वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी। और यही टिम बर्नर्स ली है जिन्होंने HTML का भी इन्वेंशन किया था। HTML का भी इन्वेंशन इन्होंने ही किया है। ये भी जिंदा है, ये इसीलिए इनका कहते हैं, मतलब इनके नाम के साथ वॉज नहीं लगता है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो वो है टिम बर्नर्स ली। या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड, सॉरी HTML, तो उसमें भी तो इस लगता है इसीलिए क्योंकि वो जिंदा है। इंटरनेट जैसा हम आज देख रहे हैं ऐसा होने में इसको 1-2 साल और लगे। 1991-92 में एक साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, विंटन ग्रे सर्फ या विंट सर्फ भी उनको कहते हैं। वो भी अभी जिंदा है, उनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाई थी जिसका नाम था TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट का मतलब है IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होती है, ये आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे, 9th में जाओगे, तब आपको डिटेल में पता चलेगा TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होती है। अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लो कि उस TCP/IP प्रोटोकॉल की वजह से ही इंटरनेट ऐसा हो पाया जैसा आज हम उसे देख रहे हैं।
अगर TCP/IP प्रोटोकॉल डेवलप ना हुई होती तो इंटरनेट इस तरह हम लोग कभी यूज़ ही ना कर पाते। इंटरनेट का इन्वेंशन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन जिस तरह पब्लिकली हम उसे यूज़ कर रहे हैं आज इतने बढ़िया तरीके से, उसको वो समझो आज से मतलब मुश्किल से 20 साल पहले से हो पाया, या 18 साल कह लो, 18 साल कह लो तो हो पाया होगा। इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को इंडिया में पहली बार इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ही कुछ ही साल के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उससे पहले इंडिया में इंटरनेट था ही नहीं। और इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट करने वाली कंपनी का नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका आज नाम है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। लेकिन ये घर घर तक पहुंचने में कई सालों लग गए। बाकी सब आप लोगों ने देखा ही है, यूज़ किया ही है। तो ये थी इंटरनेट की हिस्ट्री, जो आप लोगों ने शायद ना पढ़ी हो पहले कभी, ठीक है। बाकी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये चैप्टर है इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। तो इंटरनेट की ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जिनका हम यूज़ करते हैं। सबसे मेन जो हमारी सर्विस है वो है हमारा ईमेल। ईमेल एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हम लोग सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। ऑनलाइन चैटिंग भी बहुत सालों से यूज़ हो रही है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी कुछ सालों से स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड वाइड वेब तो स्टार्टिंग से ही है। फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट फोरम, वन ड्राइव, ये सब अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन ईमेलिंग की स्टार्टिंग तो शुरू से हुई है। जब मैंने भी पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था तो उसमें ईमेल अकाउंट क्रिएट करना और ईमेल भेजना और यही सारी चीज़ें समझी थी। बाकी सर्चिंग वर्चिंग भी बहुत बाद में सीखी, बाद में समझी होगी। उस समय तक गूगल था भी नहीं, मतलब और सर्च इंजन रहे होंगे लेकिन उनकी जानकारी नहीं थी। गूगल तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ है। तो पहले के टाइम पर तीन ही वही, जब इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो उस समय तीन वही ऐसी वेबसाइट चलती थी जो पॉपुलर थी। उसमें एक रिडिफ थी, एक हॉटमेल थी और एक इंडिया टाइम्स करके उस समय चलती थी। तब ये जीमेल ईमेल थी ही नहीं, तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई है। हालांकि उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। तो ऐसे कुछ हमारी अलग अलग सर्विसेज हैं। जब बहुत सारी वेबसाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो इनको कैटेगराइज किया जाना शुरू कर दिया गया। वैसे तो देखा जाए सभी वेबसाइट जब तक हमारे ऐप्स नहीं स्टार्ट हुए तब तक जितनी भी थी, चाहे वो facebook.com हो, चाहे वो gmail.com हो, चाहे वो rediffmail.com हो, चाहे वो और कोई हो, twitter.com हो, ये सारी वेबसाइट्स थी। बाद में ये ऐप बने हैं, ये सारी वेबसाइट्स थी। तो बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि इन वेबसाइट्स को भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाना शुरू किया गया। तो उसमें से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेबसाइटें हैं। सबसे हमारी जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है हमारी सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है? ये एक कैटेगरी है। कुछ ऐसे ऐप्स और वेबसाइट हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, डेफिनेशन से भी पता चलता है। सोशल नेटवर्किंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू स्पेसिफिक ग्रुप हु फॉर एग्जांपल शेयर आइडियाज, एक्टिविटी, इवेंट, इंटरेस्ट, फोटोज, मैसेजेस एंड वीडियोज। कह रहा है कि ये मतलब सोशल नेटवर्किंग का मतलब है कि कई सारे इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप क्रिएट करना जिससे कि वो अपने थॉट्स, आइडियाज़, फ़ोटोज़, एक्टिविटीज़ जो भी शेयर करना चाहे शेयर कर सके। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब लोग यूज़ करते आ रहे हो सोशल नेटवर्किंग। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं कि सोशल नेटवर्किंग क्या है। बस सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये एक कैटेगरी है, इंटरनेट की सर्विसेज की एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। इसी में हमारा फेसबुक आता है, लिंक्डइन आता है, हाई फाइव आता है। लिंक्डइन का नाम आपने सुना होगा, हाई फाइव का नहीं सुना होगा। हाई फाइव उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। आपको बता दूं कि पहले फेसबुक से भी पहले एक ऑर्कुट नाम की वेबसाइट थी जो बहुत फेमस थी। वो बहुत फेमस सोशल नेटवर्किंग थी। आप लोगों ने उतना नहीं यूज़ किया, मैंने उससे यूज़ किया काफ़ी पहले। पहले वही चलती थी। फेसबुक की पॉपुलैरिटी उस समय थी ही नहीं। फेसबुक ऑर्कुट ही खूब जम के यूज़ होता था। जब धीरे धीरे फेसबुक पॉपुलर होने लगा तो ऑर्कुट का यूज़ लोगों ने बंद कर दिया। फिर वो बाद में वेबसाइट धीरे धीरे बंद भी हो गई। ऑर्कुट से भी पहले हाई फाइव चलती थी। तो अगर कहा जाए कि इंडिया में जो सबसे पहली पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट थी वो हाई फाइव थी। वो भी वैसी ही थी, लेकिन आज वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि लोग अब यूज़ नहीं करते। अब वही उनके पास बेटर ऑप्शन आ गया है फेसबुक जैसा, तो वो लोग उसे धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई और लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन ये सभी पहले यूज़, लिंक्डइन भी यूज़ होती है, आज भी यूज़ होती है, लेकिन वो थोड़ा सा बिजनेस क्लास के लिए है। वो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए उतना उसका यूज़ नहीं है। तो इस वजह से उसको हम लोग नहीं यूज़ करते। तो हमारे यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो फेसबुक ही है। तो ये सब हमारे आते हैं सोशल नेटवर्किंग में। ट्विटर और ये जो है ये भी सोशल नेटवर्किंग का ही एक टाइप था पहले, लेकिन अब इसको सोशल नेटवर्किंग की कैटेगरी से थोड़ा हटा दिया गया। अब इसकी एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी गई है। इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग या माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर जो है, देखो ब्लॉगिंग क्या होती है पहले वो जान लो। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि समझो कोई इंसान अपने बारे में कोई बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहा है। मतलब समझो अपने बारे में कोई आर्टिकल लिख रहा है, अपने से रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है और वो आर्टिकल वो नेट पे डालता है। फिर कई सारे लोग उसको लाइक, डिसलाइक या फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है उसका नाम है blogger.com। वो गूगल की ही एक वेबसाइट है blogger.com, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन blogger.com की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा हमारी पॉपुलैरिटी ट्विटर की है। कारण क्या है कि ट्विटर
को ब्लॉगिंग नहीं है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। जैसे ब्लॉगिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, हम 2-2 3-3 पेज के आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन ट्विटर के साथ क्या है कि ट्विटर में एक लिमिट है, 256 कैरेक्टर थी, सॉरी 280 कैरेक्टर तक ही इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। ट्विटर आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 280 कैरेक्टर। इसमें जो ब्लॉग लिखते हैं, जो हम इसमें मैसेज लिखते हैं, उसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं ट्वीट। यहाँ ट्वीट का मतलब कुछ और नहीं है, ये एक तरह का समझो मैसेज है जो हम लिखते हैं ट्विटर का यूज़ करके। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि 280 कैरेक्टर्स का ही हम लिख सकते हैं, उसमें स्पेस भी इंक्लूडेड है। अगर हम वर्ड्स के बीच में स्पेस देंगे तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। ये ब्लॉगिंग नहीं है, माइक्रो ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग का ही एक छोटा रूप है। ब्लॉगिंग खूब बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं, इसमें छोटे से आर्टिकल में ही अपनी बात को ख़त्म किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसमें कम शब्दों में ज़्यादा बातें बतानी होती हैं और बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़ी बड़ी पार्टी जो भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि इंटरनेट पे बहुत जिनकी कमांड है, बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, तो वो सब भी इनको भरपूर यूज़ करते हैं। तो जो है बड़े बड़े नेता लोग हों, सब लोग यूज़ करते हैं, जो मतलब पॉपुलर लोग ही यूज़ करते हैं। जनरल पब्लिक भी यूज़ करती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जनरल लोग भी, लेकिन हम लोग जनरल पब्लिक यूज़ करेंगे तो उनको फॉलो करने वाले, पढ़ने वाले लोग बहुत कम होंगे। बड़े लोगों को भाई जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस लोग हैं, उनको जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग तरह का होता है। फिर आता है हमारा इंटरनेट फोरम। इंटरनेट फोरम का मतलब कोई एक वेबसाइट नहीं है, इसमें कई ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर एक तरह का समझो जैसे टीवी में दिखाता है कि कई सारे लोग मिलकर किसी चीज़ पर डिबेट कर रहे होते हैं, तो उसी तरह का कुछ ये इंटरनेट पे डिबेट करने का एक वो है, जहाँ पर इंटरनेट पे किसी टॉपिक के ऊपर लोग खुलकर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, सब कुछ होता है। सब आप लोगों को पता है कि वहाँ क्या क्या बातें होती हैं, कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को ऐसा नहीं कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट फोरम से मतलब कि ये इसमें भी कई सारी वेबसाइट आती हैं, कोई एक वेबसाइट नहीं है, ऐसे तो नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसी वेबसाइट हैं जो इनका यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंटरनेट फोरम क्रिएट किए जाते हैं। और वो टॉपिक अलग अलग भी हो सकते हैं, वो आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपकी किसी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी हो, ऐसा नहीं कि खाली उसमें मतलब सोशल टॉपिक्स हो, कोई भी हो सकते हैं। देखो ये जैसे है PHP BB करके एक इंटरनेट फोरम है, तो ये PHP एक लैंग्वेज होती है, उसके लिए एक इंटरनेट फोरम बनाया गया जिससे लोग उसको समझे, पढ़ें, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें जाने। जैसे आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे, तो पाइथन से रिलेटेड भी बहुत सारे फोरम बने हुए हैं जहाँ पर पाइथन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर होते हैं। और इसी तरह से आपकी एजुकेशनल फोरम्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। बहुत सारे एजुकेशनल फोरम है जहाँ पर brainy.com करके हैं, और बहुत सारे हैं जहाँ पर आप, जैसे कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता चल रहा है, आपको तुरंत उसका जवाब जानना है, आप टीचर से नहीं पूछना चाह रहे हो या जो भी बात है, तो आप उसको पोस्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई ना कोई उसका जवाब दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरनेट फोरम का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल टॉपिक से रिलेटेड या सोशल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है। एजुकेशनल भी बहुत सारे फोरम, इंटरनेट फोरम है। मैंने पहले बताया कि वहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मूवीज़ के रिव्यू जो होते हैं, मूवीज़ से रिलेटेड लोग बात करते हैं, वो सारे हैं। क्रिकेट से रिलेटेड हैं, बहुत सारी फील्ड के, मतलब हर फील्ड से रिलेटेड फोरम आपको मिल जाएंगे। ऐसे कोई वो नहीं है कि जहाँ पर आपको ना मिले, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप ले सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई से तो रिलेटेड है ही, उसमें बहुत सारे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीचर भी जुड़े हुए होते हैं, टीचर्स बच्चों के, और उसमें कोई चार्जेस नहीं है कि वो टीचर वहाँ पैसे लेते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन डाला, टीचर मान लो उससे जुड़ा हुआ, भाई उसको क्वेश्चन आंसर पता है, उसने 2 मिनट में आंसर उसका दे दिया, तो ऐसा होता है। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। बहुत बार आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। भाई ऐसे चैप्टर लिटरेचर वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कोई भी, चाहे साइंस का हो, EVS की हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, SST का हो, अगर आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली गूगल पे पोस्ट कर दो तो किसी न किसी फोरम पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, वो जवाब आपकी बुक से मैच करता हुआ शायद ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक सही होगा। 100% श्योरिटी की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, और 100% कोई चीज़ श्योर भी नहीं होती है। आप इंटरनेट पर डाली गई चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% सही है। बहुत सारी फेक चीज़ें भी उस पर होती हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती है। ठीक है, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि वो चीज़ वो है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में वो चीज़ें सही होती हैं। तो ये आप इस तरह के इंटरनेट फोरम बहुत सारे होते हैं। आप लोगों ने तो नहीं यूज़ किए हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनेट फोरम, चैट रूम्स होते हैं। चैट रूम्स का मतलब कोई रूम नहीं है, मतलब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोग चैटिंग करते हैं ऑनलाइन, तुरंत के तुरंत एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, या फिर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो हर टॉपिक से, हर चीज़ से, हर फील्ड से रिलेटेड उसमें चीज़ें होती हैं।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे। ठीक है, जैसे कि है ऑन वन ड्राइव क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ई ग्रीटिंग क्या होती है, ईमेल तो बताएंगे ही। ईमेल का तो आपको अभी भी दिखाएंगे कि वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे किस तरह से हम लोग ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जीमेल पे किस तरह से ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी बताएंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसको भी उसका वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, तो बाकी की कहानी अगली क्लास में।